हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5। विषय बेटा हमारा हिंदी है, जिसमें हम दादी माँ का आज फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। और कक्षा 7th का है बेटा, 8 अक्टूबर का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के फिर उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। तो बेटा देखो, आपकी दादी भी होंगी, उनको भी नई नई चीज़ें, नुस्खे उनको पता होंगे जो आप वो पहले आजमाया करती थी। आजकल तो दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं हम, पहले वो नुस्खे ही इस्तेमाल किए जाते थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करने स्टार्ट कर देती। क्या? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान पूरे विश्वास के साथ सुना देती। मतलब कि बिना कोई चेकअप के अपने ऐसे ही हाथों से नब्ज को पकड़ के वो बता देती थी कि इसको क्या बीमारी है, इसको क्या हो रखा है। ठीक है, माहवारी के दिनों में आजकल तो बेटा टेस्ट कराए जाते, तब हमें डॉक्टर बताते, लेकिन पहले वो ऐसे देखकर हाथों को, माथों को, इन सबको छूकर ही बता देती थी। माहवारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप आदि से वो क्या करती थी बेटा, पूरे घर में घुमाती थी, इसके धुएं को फैलाती थी ताकि ये माहवारी घर में ना आ सके। सफाई कोई उनसे सीख ले, और सफाई बेटा वो इतनी करती थी कि कोई उनसे सीख ले। वो ऐसे बता रहे हैं अपनी दादी के बारे में। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। मतलब कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी ये सारी चीज़ें बेटा होती हैं, तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर टाइम पर नहीं होती तो वो जैसे पागल हो जाती, परेशान हो जाती थी। ठीक है, वो ये सोचती थी अगर ये चीज़ नहीं हो तो वो बीमार हो जाएगा और ज़्यादा। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज मतलब जो खाना बनाते हैं बेटा, ठीक है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू भी दे जाता था। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। तो पहले जब ऐसे बुखार आता था तो बेटा उसका इतनी दादी उसका इतना ख्याल रखती थी हर चीज़ का, तो उसको मज़ा आता था। लेकिन अब इस तरीके का है कि उसको वो बुखार अच्छा नहीं लगता। उसने अपने मन मर्जी का मैस महाराज उसको खाना दे देता है, वो बेड पर लेटा रहता है, डॉक्टर आके नाड़ी चेक कर जाता है, कुनैन की गोली खा लेता है। ये सब में मतलब उसको मज़ा नहीं आता जो उस टाइम पर उसको मज़ा आता था, क्योंकि उसकी ज़्यादा देख रेख होती थी, उसकी दादी उसकी ज़्यादा ख्याल करती थी। ठीक है, तो ये था बेटा आज जो लेखक ने अपनी दादी के बारे में बताया। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो कर लेते हैं। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांव में कोई बीमार होता था तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो बेटा दादी माँ क्या करती थी, हमने अभी पढ़ा था कि जब गांव में कोई बीमार होता था तो दादी माँ उसके पास पहुंचकर उसके हाथ छूती, माथा छूती व पेट छूती, और फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान पूरे विश्वास के साथ सुनाती थी। ठीक है, तो ये सब करती थी वो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, माहवारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। तो माहवारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी बेटा, हमने ये भी पढ़ा था कि माहवारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर दादी लवंग व गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप से पूजा करती, उसको पूरे घर में घुमाती और पूरे घर की सफाई किया करती थी। ठीक है, थी भी लगा लेना। ओके, ये करती थी बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो जब अब उसको बुखार आता है लेखक को, तो क्या करते हैं बेटा वो, तो जब लेखक को बुखार आता है तो नौकर उसको पानी दे जाता था, और मैं नहीं आएगा ये, ठीक है, मेस है, मेस महाराज अपने मन से खिचड़ी और साबूदाना बनाकर दे जाता था लेखक को। ठीक है, छोटे छोटे से ही क्वेश्चन है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया और वे ऐसा क्यों करती थी। तो ऐसा वो क्यों करती थी बेटा दादी। तो देखो, ये जो शब्द हैं वो दादी के लिए प्रयोग हुए हैं। तो यह रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता था तो वह बहुत परेशान हो जाती थी। ठीक है, उनको सभी की सेहत का बहुत ख्याल रहता था, और यदि किसी चीज़ की कमी हो जाती थी तो उनको उनकी सेहत की फिक्र होती थी, इस वजह से वह पागल जैसी हो जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फिफ्थ है, इस समय कौन सी माहवारी चल रही है, उससे बचपन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, इस समय कौन सी बीमारी चल रही है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय कोरोना वायरस के द्वारा फैली हुई महामारी चल रही है। हम
सभी को इस महामारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना चाहिए तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। और घर पर आते ही तुरंत हमें स्नान करना चाहिए, ठीक है। और घर पर आते ही हमें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और यदि हम बाहर हैं तो हमें किसी भी वस्तु को छूने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और हो सके तो अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए अच्छे से धोना चाहिए। तो ये बेटा आपके कुछ क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, आसान से हैं। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।